नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज कल कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुआ और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जनगणना 2027 की तैयारियों की यहाँ शुरू कर दी गई हैं और उस तैयारियों के साथ जो जनगणना न कराने में खर्च होगा उसके लिए आवंटन भी जारी कर दिया गया है। और उसी को जारी करने के बाद यह कहा भी गया है कि जनगणना दो फेज में कराई जाएगी। अप्रैल से सितंबर और फिर अप्रैल से सितंबर 2026 और 27 में पहले मकानों का सूचीकरण कराया जाएगा और फिर उसके बाद जनगणना न कराई जाएगी। कि जनगणना के दौरान कुल 30 लाख से अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ने वाली है और इसी दौरान जनगणना के लिए बिहार में बिहार सरकार के द्वारा जनगणना कोषांग की भी स्थापना कर दी गई है। यह पत्र जारी किया गया है और पत्र जारी करके यह 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 जनगणना कोषांग को गठित करने के लिए पत्र जारी कर दिया गया है और इसमें यह भी जानने की कितने कर्मचारियों को और कौन कौन से पद मिलने वाले हैं। पत्र में यह भी जो कर्मचारियों को मानदेय मिलेगा उनका उसके बारे में भी जानकारी दिया गया है कि इसके लिए अलग राशि एक कर्मचारियों को दिया जाएगा, क्योंकि ये जनगणना का कार्य जो सामान्य ड्यूटी है उससे अलग के समय में किया जाएगा तो उसके लिए अलग से राशि जारी की जाएगी। और इसमें यह भी कहा गया है कि जनगणना अधिनियम 1948 के अनुच्छेद 4 के उपलब्ध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्यपाल निम्नलिखित तालिका के कलम संख्या 3 में दर्शाए गए अधिकारियों को कलम संख्या 4 में उल्लिखित जनगणना अधिकारी के पदनाम के अनुरूप नियुक्त करते हैं। यानी कि कर्मचारियों की नियुक्ति भी शुरू हो गई है। अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति भी शुरू हो गई है और इसके संबंध में प्रशिक्षण का कार्य भी अब बहुत तेजी के साथ चलेगा और जनगणना के कारण अब ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी ग्रहण लगने वाला है, क्योंकि जब जनगणना होगा तो कर्मचारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग में होगी तो काफी समस्याओं का सामना न करना पड़ेगा। तो तालिका के अनुसार यह कहा गया है कि जो वर्तमान धारित पद है उसका नाम जिस नाम से वे कर्मचारी जाने जाएंगे उसके बारे में नाम भी गठित कर दिया गया है। प्रमंडल है में जो अधिकारी हैं उनका जो पदनाम है वर्तमान में प्रमंडलीय आयुक्त है जनगणना अधिकारी के रूप में उनका नाम में प्रमंडलीय जनगणना अधिकारी होगा। उनका वैधानिक क्षेत्राधिकार होगा। उनका जिला में जिला पदाधिकारी ही होंगे उनके जिनका नाम जिला पदाधिकारी का नाम हो जाएगा प्रधान जनगणना अधिकारी। जिला में अपर समाहर्ता अपर जिला मजिस्ट्रेट का नाम हो जाएगा जिला जनगणना अधिकारी। जिला योजना अधिकारी, जिला सांख्यिकी अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी और अन्य को जिला अधिकारी हैं तो उनका नाम हो जाएगा अपर जिला जनगणना अधिकारी। अनुमंडल में अनुमंडल अधिकारी या वरीय उप समाहर्ता का नाम हो जाएगा अनुमंडल जनगणना अधिकारी। उनके वैधानिक क्षेत्राधिकार प्रखंड में है तो प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी जहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी स्थापित नहीं है का नाम हो जाएगा प्रखंड 4 जनगणना अधिकारी। प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी एवं उनके समकक्ष का नाम हो जाएगा अपर 4 जनगणना अधिकारी। नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिका की नियुक्तियों का भी नाम निर्धारित कर दिया गया है। नगर निगम नगर आयुक्त या समकक्ष का नाम हो जाएगा प्रधान जनगणना अधिकारी, अपर प्रधान जनगणना अधिकारी या 4 जनगणना अधिकारी। नगर निगम और अपर नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त, नगर निगम के उप प्रशासनिक प्रमुख या समकक्ष जैसा भी मामला हो तो नगर जनगणना अधिकारी के रूप में उनका नाम हो जाएगा। नगर पालिका क्षेत्र में अधिसूचित क्षेत्र छावनी परिषद स्वच्छता बोर्ड या अन्य समारोह वैधानिक को पृथक करना हो जाएगा। कार्यपालक पदाधिकारी के नाम जाने जाते हैं तो उनका नाम हो जाएगा
चार्ज जनगणना अधिकारी, ये नगर निगम के अंतर्गत डिवीजन अथवा वार्डों का समूह, एकल बोर्ड। तो चार जनगणना अधिकारी, ये नगर निगम के अंतर्गत डिवीजन अथवा वार्डों का समूह, एकल वार्ड। तो उसका नाम होगा अपर चार जनगणना अधिकारी। उक्त जनगणना अधिनियम के अनुसार अधिकारी तथा कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से इस कार्य को करने से सहयोग करने के लिए बाध्य है। ये मतलब इस जनगणना अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति जनगणना अधिकारी तथा कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से इस कार्य को करने के लिए वह सहयोग करने के लिए बाध्य है। यदि कोई भी व्यक्ति जिसे जनगणना का जो आवंटित किया गया उसे करने से मना करता है, तो उसमें किसी भी प्रकार की बाधा या रुकावट उत्पन्न करता है, तो 1,000 रुपये का नगद की और साथ में 3 वर्ष की कारावास का भी सजा है। तो इसमें यह भी कहा गया है कि जनगणना जैसे कार्य को करने के लिए कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मना करता है, तो उसको 1,000 रुपये फाइन और 3 साल की सजा भी हो सकती है। तो अधिकारियों कर्मचारियों को यह जनगणना का कार्य हर हाल में करना ही होगा, करने से मना नहीं कर सकते हैं। आप सबों के लिए ये सूचना लाभदायक है, क्योंकि आप सब लोग सभी कर्मचारी हैं, तो आप लोग सतर्क हो जाइए। आप लोगों को जनगणना हर हाल में करना, जिनकी भी ड्यूटी जनगणना में लगती है वे मना नहीं कर सकते। मना करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, और कार्रवाई के साथ साथ 3 साल का जेल भी हो सकता है। फाइन के साथ साथ 3 साल का जेल भी सकता है। तो आप सबों को की नियुक्तियां जनगणना पदाधिकारी जनगणना कर्मी के रूप में शुरू हो चुका है, अब शुरू हो जाएगा, और बहुत जल्द अब इस पर कार्य भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब अप्रैल से इससे ये मकानों का सूचीकरण का कार्य जब प्रारंभ होना है, इसमें आवंटन कर दिया गया है। यह जनगणना कार्य 2 साल तक लगभग चलेगा, अप्रैल 2027 में जाकर पूर्ण होगा, यानी कि साल भर तक यह कार्य चलेगा। और कुछ राज्यों में जहां ठंड अधिक पड़ती है वहां के लिए कुछ समय सीमा बढ़ाया गया है। तो चलिए आप सबों को यह समाचार, यह सूचना रुचिकर लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और आप देख रहे थे कौशल ब्लॉग, आप हमारा कंटेंट फेसबुक पर देख रहे हैं तो वो पहली बार तो फॉलो कर लीजिएगा, और यदि यूट्यूब पर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं कौशल, आप देख रहे थे कौशल ब्लॉग।